Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates. उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा निर्देश जारी। जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक खुलेंगे बाजार। साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार को जारी रहेगी। 55 जिलों को मिलेगी छूट, बाकी जिलों में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस नियम से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर सहित 20 जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत के कुछ हिस्सों में मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन हमें किसी भी हालत में कोई भी ढील नहीं देनी है। उन्होंने लोगों को अपने प्रमुख काम में वैक्सीन को लगवाना शामिल करना है। उन्होंने कहा, कोरोना मामलों में उछाल ने पहले से ही प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बोझ डाल दिया है। अब हम भारत के कुछ हिस्सों में स्थिरता और कई जगहों पर मामलों में गिरावट भी देख रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जून के महीने में करीब 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी। इससे पहले मई के महीने में टीके की 7.94 करोड़ खुराक उपलब्ध थी। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की खुराक का आवंटन वहां होने वाली खपत और उसकी जनसंख्या और टीके की बर्बादी के आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लखनऊ महानगर के निर्देश पर उत्तर मंडल 5 के वार्ड जानकीपुरम द्वितीय में पार्षद खुशबू मिश्रा एवं युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा द्वारा आज राशन सामग्री, मेडिकल किट, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण सिंह और क्षेत्र मीडिया प्रभारी राजेश मिश्र, उत्तर मंडल 5 मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे उपस्थित रहे। लखनऊ में सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कैंप 1 जून से शुरू हुआ। छोटा इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और इकाना स्टेडियम में 1 जून से लगेगा मेगा वैक्सीनेशन कैंप। डीएम ने तैयारियों को लेकर की बैठक। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है, जो 30 अप्रैल की पीक संख्या 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना के 1,908 पॉजिटिव मामले आए, जो कि 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों की तुलना में लगभग 5% ही रह गए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना ECLGS का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अस्पतालों को अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर रियायती दर पर कर्ज मिलेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसके अलावा योजना की वैधता 3 महीने बढ़ाकर 30 दिसंबर या 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी शुदा कर्ज जारी होने तक कर दी गई है। योजना के तहत कर्ज वितरण की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक सनसनीखेज घटनाक्रम में 2 लोग राप्ती नदी पर बने सिसई पुल पर आए और कोरोना मरीज का शव नदी में फेंक कर चले गए। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में 2 लोग शव को नदी में फेंकते दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक ने PPE किट पहनी है, जबकि दूसरे ने काले रंग के कपड़े पहने हैं। मामला बलरामपुर के सिसई घाट के पास के पुल का है। मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। CMO डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का था। वाराणसी में अलीगढ़ शराब कांड के बाद कमिश्नरेट एक्शन मोड पर। शराब की दुकानों पर स्टॉक से लेकर शराब के सभी ब्रांडों की तफ्तीश। 2 दिनों से लगातार वाराणसी पुलिस खंगाल रही है शराब की दुकानें। पुलिस के साथ आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा सांसद आजम खां की तबीयत फिर बिगड़ गई है। कोरोना संक्रमित आजम खां के फेफड़ों में साइब्रोसिस और कैविटी के चलते चेस्ट इन्फेक्शन पाए जाने के बाद उनकी किडनी पर भी असर पाया गया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मेडिकल ऑफिसर के 3,620 पदों पर भर्ती निकालकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 मई से शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा।
एलोपैथी पर योग गुरु रामदेव की टिप्पणियों से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने कहा कि वह 1 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसे काले दिवस के रूप में मनाएंगे। परिसंघ ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की सुबुगाहट जोरों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह सोमवार को लखनऊ आएंगे। सोमवार को दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी सचिव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बड़ी बैठक होगी। उसके बाद दोनों नेता बैठकों का 2-3 दौर और चलाएंगे, जो सियासी उलटफेर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में भी कहीं भी हो सकता है। इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक ले सकते हैं। लखनऊ में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला। इंदिरानगर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आबिद को किया गिरफ्तार। इंदिरानगर थाने में एक युवती ने दर्ज कराई थी FIR। धर्म छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, युवती से दुष्कर्म का भी आरोप। मध्य प्रदेश में भी धर्म छिपाकर एक युवती से की थी शादी। गिरफ्तार आरोपी निवासी आजमगढ़ आबिद खुद को आदित्य सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच लखनऊ बताया था। पहली पत्नी 4 बच्चों के साथ आजमगढ़ में रहती है। अंसल के पास किराए पर रहता है आरोपी। मध्य प्रदेश में भी एक हिंदू युवती से धर्म छिपाकर की थी शादी। इंदिरानगर की युवती से 15 लाख रुपए थे ठगे। आज केरल में मानसून बरस सकता है। केरल में मानसून के आने से असर से केरल और कर्नाटक में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं बंगाल समेत झारखंड, बिहार और पूर्वी भारत में जो बरसात शुरू है उसमें कमी आ जाएगी। उत्तर भारत में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली गरजने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। इसी तरह अगले 2 दिनों में मुंबई सहित महाराष्ट्र में मानसून पूर्व बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देर रात हुक्का पार्टी कर रहे 17 युवक युवतियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पार्टी में एक विदेशी महिला भी थी शामिल। नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र के ATS सोसाइटी का मामला। वाराणसी में STF बनकर लूट का मामला पकड़ा गया। पुलिस के मुखबिरों ने दी थी घटना को अंजाम। पूर्व IPS अधिकारी के ट्वीट के बाद वाराणसी कमिश्नरी ने की कार्रवाई। भेलूपुर के महमूरगंज में हुई थी घटना। भेलूपुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके पे ही 10,000 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। एक अभियुक्त गिरफ्तार। कबूतरा डेरा चीरा में हुई छापेमारी। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.